हाँ 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 बिल्कुल। लेकिन कुछ नई चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ से कम कीमत में है और कुछ यूज़ चीज़ें ऐसी हैं जो नई से ज़्यादा की कीमत में, ठीक है। काम है क्योंकि चीज़ों की क्वालिटी में भी फर्क है, ठीक है। अभी जो सामान बना ये बना तो सारा नया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं खालिद खुर्शीद। तो आज मैं मौजूद हूँ 64 अब्बास मार्केट। यहाँ पर आपको सेकंड हैंड फर्नीचर मिलेगा, उसके अलावा न्यू सामान मिलेगा। यहाँ पे घर का फर्नीचर हो गया, होम अप्लाइंसेज हो गए, सारी वो सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह यहाँ पर मिलेंगी। ये कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पे आपको सेकंड हैंड सामान भी मिलेगा। और सेकंड हैंड सामान इस तरह का होता है कि मतलब उनकी कंडीशन बिल्कुल न्यू होती है सारी, लेकिन ये कि यूज़ में होती है और एम्बेसी की यूज़ हुआ हुआ सामान होता है। तो वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सामान सारा कैसा होगा। अभी मैं आगे चल के आपको वीडियो भी दिखाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है नया सामान भी मिलेगा। और अक्सर लोग हैं जो इस्लामाबाद के, काफ़ी लोग मतलब पिंडी वाली साइड पे जाते हैं, सुल्तान का कुआं हो गया, और उसके अलावा समझ लें गोल्डे वाली साइड पे जाते हैं। काफ़ी मतलब इस तरह के लोग हैं। लेकिन ये है कि खैर जो यहाँ पर नज़दीक रहने वाले लोग हैं वो तो इस मार्केट को जानते हैं, उनको तो पता होगा। इस मार्केट को बास मार्केट भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको चाइना मार्केट भी कहते हैं। जो जो चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर कर सका, जो चीज़ें मैं आपको दिखा सका, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमारे साथ रहें। अभी विजिट स्टार्ट करते हैं। विजिट स्टार्ट करने के बाद दोबारा फिर आपसे मिलते हैं। 你会去到把那个电脑全弄完，你得写下来，我不能。换个人吧，就是我们先提供给这个Pakistani भाई ये जो सामान अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जितना भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा, ये आपको सेकंड हैंड सामान दिखा रहा हूँ, ठीक है। 对呀，你明天来那个人，他的公司名字叫什么？咱们还要写会员码吗？那不行啊。那好吧。那个你把它卡起来，然后那个你要会去那个，对，就去掉两个，对，去掉两个，然后你这个盖子。 यहाँ पर जो है मैं जो है ना आपसे कोई चीज़ भी मतलब कि ये नहीं है कि सिर्फ वीडियो में आपको साफ साफ चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पर जो चीज़ जिस तरह है एज इट इज़ आपको वैसे ही आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। अगर तो चीज़ यूज़ में है, उसकी कंडीशन ख़राब है, तब भी आप लोगों से शेयर करूँगा। लेकिन ये कि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पर जो भी चीज़ें पड़ी हैं उनकी कंडीशन बिल्कुल समझ लें कि न्यू जैसी हैं। तो जो चीज़ें होगी क्लियर आपसे शेयर करूँगा। अभी ये जितना एरिया आपको मेरे पीछे नज़र आ सकता है, ये सब समझ लें कि सेकंड हैंड सामान का है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम जाएंगे, जहाँ से बिल्कुल मार्केट की एंट्री शुरू होती है, वहाँ पर न्यू सामान है, वो भी अब आपको दिखाता हूँ मैं जाके। जिसको आप कहते थे कि रैप कर ये इसकी ब्लैक है वाइट है? वो ब्लैक है। वो भी है। हाँ अच्छा, ब्लैक ये है, नाइस। तो ये अगर जगह है तो कोई बड़ा से है नहीं तो सम साइज बड़ा है। अच्छा बड़ा है। हाँ हां हां लेकिन साइज आम 8 फुट बड़ा है। ये कितने फुट है ये वाला? भाई वैसे
ये आप देख सकते हैं अभी ये भाई जो कि लेके आए हैं किसी एम्बेसी से सामान ये परचेज़ करके ले आए। ये भी सामान उतरेगा यहाँ पर, अनलोड होगी शिप की। यूट्यूब शादी के बाद हंसी शादी से यहाँ यानी कि इस वजह से ध्यान इसके पहले भी ना महीने बाद आना 2 महीने बाद आना 3 महीने बाद आना इसी तरह वो मतलब कर देंगे उन्होंने बनाने दीजिए तो उसके बाद हंसी शादी के बाद कोई तो ये खुर्शीद भाई ये सोफ़ा पड़ा हुआ है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लग रहा है इंपोर्टेड, इसका क्या रेट होगा? भाई ये 650 का है और ये वाला जो है ना कस्टम मेड है, थाईलैंड का बना हुआ है, यूज़ में है। और ये साथ 3 पीस टेबल पड़े हुए हैं, ये न्यू है। और ये न्यू टेबल किस तरह? ये वाला मिलेगा 17,000 का एक टेबल भाई जनाब। ओके, और ये जो पीछे सोफ़ा पड़ा है ये इसी की सेट में यही है? पूरा सेट है, ये 2 और 3 है, ये 7 सीटर है। अच्छा, ये जो अभी भाई ने आपको 6.5 लाख बताया ना? जी जी भाई। 6.5 लाख का सोफ़ा बताया। ये इसमें ये पूरे हैं साथ, इसके एक बड़ा 3 सीटर है और ये 2 सीटर है साथ इनके, ठीक है। उसके अलावा ये जो डाइनिंग वगैरह नहीं है आपकी? भाई ये मलेशियन है भाईजान, ये यूज़ में है, ये आपको मिलेगा 140 का। ठीक हो गया। और ये 6 सीटर है? 6 सीटर है और ये सारा डिसमेंटल भी हो जाते हैं। ठीक हो गया, मतलब कि इसको ओपन कर खोल वगैरह के जो है ले सकते हैं। और ये जो साथ वाला पड़ा हुआ है मलेशियन है, ये 6 सीटर है, ये भी सारा डिसमेंटल हो जाता है, यूज़ में बना हुआ है। और इसके क्या पैसे हैं? ये 150 का है। आगे जाएँ फिर साथ साथ आपको थोड़ा सा और चीज़ें बताएं, हमें बताते जाइएगा खुद चीज़ों का। और ये जो सोफ़ा आपका पड़ा हुआ है ये 180 का है भाईजान, ये 5 सीटर है, और ये यूज़ में नहीं है? यूज़ में है। यूज़ में साथ आपने मुझे ये लाजमी बताना है कि यूज़ में क्या चीज़ है ताकि लोगों के लिए हमारे फिर। को तकरीबन ज़्यादा सामान यूज़ में पड़ा और ये सारा इस टाइम जो पड़ा है ये यूज़ में सारा ये सामान? यूज़ में पड़ा हुआ है। और इसमें थोड़ा सा बता दें हमें कि अगर कोई आपके पास है जिस तरह मतलब ये हीटर हो गया, हीटर किस तरह का है? हीटर भाईजान आपको मिलेगा 28,000 में। 28,000 का। और ये नाइक है। अच्छा ठीक है, नाइक का हो गया। हीटर है और ये वो मतलब इसमें गैस वगैरह का इशू नहीं आता, अगर गैस वगैरह ना हो तो ये ओपन रह जाए ना, इसको लगाएंगे तो नुकसान नहीं करेगा ये। ठीक हो। और ये जो सामने आपका 3 सीटर सोफ़ा पड़ा है ये भी इम्पोर्टेड है भाईजान, इसका क्या रेट है? ये 55 का मिलेगा। 55। और ये सिंगल 3 सीटर है सिर्फ? ये सिर्फ 3 सीटर पड़ा है। उसके अलावा काफ़ी सामान यहाँ पर ऐसा पड़ा हुआ है कि जब आप आएंगे, ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि इतनी बड़ी मार्केट के अंदर जब आप आते हैं तो फिर एक एक चीज़ का रेट पूछना तो मुश्किल होता है। बस इतना ही होता है कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया ही दे सकते हैं। बाकी जब आप यहाँ पर आएंगे तो इंशाल्लाह आप खुद आके जब रेट पता करेंगे
तो आपको आइडिया हो जाएगा। और ये खुर्शीद भाई ये पड़ा हुआ है, कोई बड़ा कोई लंबा सोफ़ा पड़ा हुआ है ये वाला आपका जो ये रिक्लाइनर है भैया, ये 7 सीटर है। 7 सीटर रिक्लाइनर है। और इसका क्या रेट है? ये 6.5 लाख का है भाई। इसमें 4 सीटर रिक्लाइन करती हैं। ठीक हो गया, 4 सीटर रिक्लाइन करती हैं। तो ये यहाँ पर आप आएंगे तो शॉप्स आपको मिलेगी। आप देखने कुछ है आपको यहाँ पे सीडी डेक्स वगैरह हो गए, स्पीकर्स वगैरह हो गए। उसके अलावा मतलब काफ़ी सारी ऐसी है यहाँ पे वैरायटी ऐसी पड़ी है जिसमें आपके काफ़ी पुरानी इंपोर्टेड समझ लें कि यूज़ में जो सामान कह सकते हैं आप, साउंड से रिलेटेड ये चीज़ें भी आपको दिखाते हैं हम। ये भी यहाँ पर आपको आएंगे तो एक शॉप बनी हुई है जहाँ पर आपको हर किस्म के स्पीकर भी मिलेंगे और ये सब इम्पोर्टेड। और ये अभी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये वाला ये न्यू सामान है सारा, ठीक है। असल में यहाँ पर मार्केट को इस तरह तर्ज अमल पे बनी हुई है कि सब मिक्स शॉप्स बनी हुई हैं। और जो कि ज़ाहिर सी बात आपको पता है कि शॉप्स के अंदर तो ये सामान आता नहीं है, इसलिए बाहर जो आउटडोर एरिया है इनका वो भी यहाँ पे इन्होंने जो है वो बनाया हुआ अपने सामान रखने के लिए। तो इसलिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कि नया कौन सा है और यूज़ में कौन सा है, क्योंकि कंडीशन दोनों की सेम ही होती है। तो बाकी ये कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो थोड़ा बहुत जो है ना आपको आगे यहाँ पे सर्वे करेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। इस तरह अगर मैं आपको वीडियो सारी बनाता जाऊँगा ना तो थोड़ी सी वो मुश्किल इसलिए हो जाएगी कि सब सामान इकट्ठा पड़ा हुआ है, तो वो फिर एक एक जगह पर जाकर एक एक भाई से पूछना कि भाई ये नया ये यूज़ में है या पुराना है, तो इसलिए थोड़ी सी होगी। आप यहाँ पर आएँ, आकर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी और दोनों चीज़ें मिलेंगी तो आपको रेट भी आइडिया हो जाएंगे और उसके अलावा आपको ये फ़ैसला करने में आसानी होगी कि नया लें या यूज़ में लें। ये जैसे मैं बता रहा था ये सारा सामान अब नया है और ये इसके साथ ही यूज़ में पड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। 2 घंटे जो गेट से नहीं निकले तो वो कितने नखरे करे सन कपड़ा मार के 20 वाली ये 25 तक हो गए। ठीक है, कितनी फाइनल होगी? लेकिन शेप अलग अलग होगी, शेप अलग होगी, फिर राउंड में होंगे। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें पड़ी हुई हैं। लेकिन जो कि मैं एक चीज़ पहले भी आप लोगों को ये बता रहा था, शायद मैंने बताया कि नहीं बताया, एक कुछ नई चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ से कम कीमत में है और कुछ यूज़ चीज़ें ऐसी हैं जो नई से ज़्यादा की कीमत में, ठीक है। उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये देखें कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो प्रॉपर इम्पोर्टेड है और अच्छी क्वालिटी की बनी हुई चीज़ जो होती है, जो बाकायदा इन्होंने बाहर से इम्पोर्ट की हुई है, तो इस वजह से जो है उसका रेट ज़्यादा भी हो सकता है। इसका आपने हर चीज़ ये कंपैरिजन नहीं करना कि भाई बाहर आपका सोफ़ा अगर वो मिल रहा है 50,000 का, 60,000 रुपये का, तो अंदर 2 लाख का है, वो ज़ाहिर सी बात है वो उस पर डिफरेंस बहुत होगा। क्योंकि यहाँ पे जो अगर आपको 40-50,000 60,000 रुपये तक भी जो सोफ़ा मिलेगा, वो सोफ़ा इस तरह का है कि जो यहाँ का लोकल बने हुए सोफ़े हैं अपने, क्वालिटी तो नो डाउट उनकी भी बहुत आउट क्लास है, लेकिन ये है कि ओबियसली ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप लोग इंपोर्टेड चीज़ की तरफ जाएंगे, इंपोर्टेड चीज़ लेंगे और इंपोर्टेड सोफ़ा लेंगे, उसमें और लोकल में डिफरेंस तो होगा, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसका रेट का भी डिफरेंस होगा। अगर तो यूज़ में सोफ़ा अगर आपको लाख रुपये का मिलेगा, 2 का मिलेगा, तो वो इसकी क्वालिटी की वजह से मिलेगा। ये नहीं है कि आप ये लोग भाई वीडियो के अंदर भाई वो मतलब कमेंट आप करें या आपको इस तरह लगे कि यार मैं
अब आपको पुरानी चीज़ें जो है वो महंगी मिल रही है, नई सस्ती मिल रही है, तो उनमें डिफरेंस और उनकी क्वालिटी का भी फ़र्क है। ये आपने लाजमी ख्याल करना है। और जब आप यहाँ पर आएंगे इस मार्केट के अंदर, तो आकर आपने यहाँ पर पहले चीज़ अपनी देखनी है, उसकी क्वालिटी चेक करनी है। क्वालिटी के बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कोई चीज़ अगर महंगी है तो महंगी क्यों है और कोई सस्ती है तो सस्ती क्यों है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूज़ में हैं, उनके रेट भी मुनासिब ही होंगे आपको। अभी आप जो मेरे पीछे देख सकते हैं ये शॉप्स, अभी यहाँ से जैसे ही आप मैन अब्बास मार्केट के एंट्रेंस लेंगे तो ये आपको सबसे पहले यहाँ पर ही आपको ये न्यू सामान है सारा, ठीक है। अभी न्यू सामान का विजिट कराते हैं, न्यू सामान का रेट भी आपको पता कराते हैं। आपको पहले भी ये चीज़ बताइए, फोल्डिंग वाली ट्राली नहीं है दू वाली लगी वैसे 5 ट्रालियां होते ना ये नंबर आपका है ना? हाँ जी। जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आप अपना सामान परचेज़ करेंगे या कोई चीज़ यहाँ से खरीदेंगे तो आपको साथ ही इनके पास पिकअप की सहूलत जो है वो मौजूद है। यहाँ पर आपको सुजुकी वगैरह मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक शुक्र अल्लाह का, ज़बरदस्त। आज हम आए थे, अब तो हमने कहा यहाँ का भी व्लॉग बनाए, तो यहाँ पे माशाल्लाह पहले तो हमने अंदर से सारा आपका सामान का जितने भी लगा हुआ है सेकंड हैंड सामान का भी बनाया वीडियो। उसके अलावा अभी आपका सामान माशाल्लाह देखा है बाहर हमने, तो थोड़ा सा हमें गाइड कर दें यहाँ पे कि किस तरह का सामान मिलता है, क्या रेट्स हैं और किस तरह। एक तो ये पाकिस्तान की तारीखी मार्केट है, यानी कि कम से कम इसको 50 ईयर्स हो गए इस मार्केट को। और ये मार्केट फॉरनर्स का यहाँ पे पहले फर्नीचर होता था, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें होती थी, तो कस्टमर यहाँ पे ना हमारे पास काफ़ी दूर दूर से आते हैं। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, जेलम, खारियाँ, पेशावर, एबटाबाद, हमारा सामान बहुत दूर दूर जाता है। और यहाँ पे जो कस्टमर आता है ना, एक तो सबसे यहाँ पे जो बेनिफिट है, कस्टमर को पार्किंग इजीली मिलती है। आप इस्लामाबाद में किसी भी जगह पे पिंडी जाएँ तो वहाँ पे पार्किंग का बड़ा इशू है। उसके अलावा हमारे पास जो फर्नीचर है कि हमारे पास फर्नीचर की जो क्वालिटी है वो टॉप ऑफ द लाइन होती है। और हमारे पास यूज़ में भी फर्नीचर आता है इस मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चीज़ें आती हैं, फर्नीचर में भी आती हैं। और दूसरा इस चीज़ में यह है कि आपको इस चीज़ में मार्केट में जो भी चीज़ मिलेगी उसमें कोई गलत बयानी नहीं होती। अक्सर ये होता है कि कोई आपने चीज़ ले ली है तो वो ख़राब होगी। हम आपको नई चीज़ जो भी बना के देते हैं ऑर्डर पे, उसकी हमारी गारंटी होती है। अब सोफ़े जितने भी हमारे पास बने हुए पड़े हुए हैं, तो सोफ़े के अंदर हम मोल्टी का फॉर्म लगाते हैं, उसकी 10 ईयर्स गारंटी देते हैं, रिटर्न होती है। अगर आपके फॉर्म में कोई भी इशू आता है, कोई भी मसला आता है, तो हम आपको रिप्लेस करके देते हैं। और उसके अलावा जो मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि जिस तरह ये अब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया बता दीजिएगा कि जिस तरह ये सोफ़ा अब आपका पड़ा हुआ है,
ये जो सोफ़ा है इस पे टॉवल फैब्रिक लगा हुआ है, ये आजकल ट्रेंडिंग में है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और ये इंपोर्ट होता है। और इसके अंदर जो सोफ़े के अंदर फोम लगा हुआ है वो मास्टर का लगा हुआ है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो लकड़ी का है, कीकर का होता है। और इसको क्या 7 सीटर है, 3 ये सीटर? 6 सीटर सोफ़ा होता है, एक इसके साथ फुट स्टूल होता है। ये सोफ़ा आप किसी भी इस्लामाबाद के किसी अच्छे शोरूम से ख़रीदें तो ये 150 से कम का नहीं है। हमारे पास इसकी प्राइस है 95,000। 95,000। इसी के साथ फिर ये एक सोफ़ा आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, बबल सोफ़ा इसको कहते हैं। ये यूट्यूब के ऊपर आजकल बहुत चल रहा है, आप ऑनलाइन भी इसको दे सकते हैं। इसमें ये पूरा टफ्टेड है, साइड से भी पूरा टफ्टेड होता है। ये यानी कि ना अगर आप किसी ब्रांड से लेते हैं तो 4-5 लाख का ये सोफ़ा है। तो हमारी मार्केट से अगर आप लेते हैं तो इसकी प्राइस है 250 का 7 सीटर। और ये भी 7 सीटर है, ठीक पूरा है। 7 सीटर है। इसके अलावा साजिद भाई आपके पास ये हमने देखा है कि माशाल्लाह बारबेक्यू मशीन भी पड़ी हुई है, ये यूज़ में है नहीं है? ये यूज़ में है जी, ये इंपोर्टेड है और ये इसकी कंडीशन बिल्कुल साफ़ है। ये जो ऊपर होती है डेफिनेटली ज़रा यूज़ होती है। हाँ, वो तो कोयलों की हीट की वजह से। बाकी ये इंपोर्टेड है, ये वाइबर कंपनी की है, अमेरिकन ब्रांड है ये। तो ये वैसे नहीं तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन इसकी हमारी प्राइस है 120 की, ठीक है। और ये पक्का मतलब आपका रेट है, अगर कोई आता है उसमें कमी पेशी भी कर देते हैं मौके पे? आपको बताइए इसके अंदर लचक रखते हैं मतलब? इसके अंदर नेगोशिएशन हो जाती है। और ये सारा जो भी सामान पड़ा है ये सब आपका ही है मतलब? ये सारा हमारे पास फर्नीचर जितने भी सोफास पड़े हुए हैं ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, हम खुद तैयार करते हैं। हमारी आउटलेट, हमारी अपनी वर्कशॉप है G11 के अंदर हमारी एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक हमारी पिंडी में ये जो खन्ना पुल है उसके पास हमारी। और इसके अलावा साजिद भाई थोड़ा सा मैं ये गाइड करते हैं कि कुछ लोग आपको पता है कि जैसे आपको पता है इस्लामाबाद में मतलब मैसीज हैं, उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी घरेलू सामान होता है, तो अगर कोई अपना सामान बेचने के लिए आपको देना चाहिए वो भी परचेज़ करते हैं आप? अगर अच्छा फर्नीचर किसी ने सेल करना हो, बेड, सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्प्लिट हो गए, इन्वर्टर हो गए, फ्रिज हो गए, कोई भी XYZ कोई भी चीज़ हो तो हम अच्छी कीमत में परचेज़ कर सकते हैं, ले लेते हैं उनसे पूरे घर का सामान। अगर फर्नीचर में बेड, सोफ़ा अच्छी कंडीशन में हो, इंपोर्टेड फर्नीचर हो तो वो भी हम ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद ये है कि दूसरा कुछ इस तरह भी होता है ना कि बाद जब लोग कहते हैं यार कि ये हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, अगर हम बिलफर्ज आपको सोफ़ा देंगे 7 पैसे दे के नया ले लें, और इस तरह भी ऑप्शन हर चीज़ मतलब मौजूद है। हो सकता है कि आप अगर हमारे एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपके सोफ़ा जो होगा वो आपसे परचेज़ कर लेंगे। आपने जो यहाँ से नया सोफ़ा लेना हो तो वो आपको नया सोफ़ा दे देंगे। इस मार्केट की थोड़ी सी मुझे टाइमिंग से रिलेटेड बता दें कि इसका कोई छुट्टी का दिन होता है या ओपन से कितने बजे होती है, क्लोज की? जो वर्किंग डे हमारे हैं, हमारे 6 दिन वर्किंग होते हैं। हमारी जो छुट्टी होती है क्लोज वो फ्राइडे को होता है, क्योंकि सैटरडे संडे इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है छुट्टी होती है, वीकेंड होता है, तो वीकेंड पे लोग ज़्यादा आते हैं इस हमारी मार्केट में। तो हमारी फ्राइडे को क्लोज होती है और वैसे नॉर्मल हमारी टाइमिंग है सुबह 11 से लेके 9 बजे तक, और फ्राइडे ऑफ होता है। और रमज़ान के अंदर हमारी जो टाइमिंग है 11 से लेके 5 बजे तक, असर की नमाज के बाद मार्केट क्लोज हो जाती है। ठीक हो गया। चले जी, बड़ी मेहरबानी साजिद भाई। तो ये जी अभी साजिद भाई से हमने आपको मिलाया, साजिद भाई ने आपको यहाँ पे माशाल्लाह गाइड भी कर दी, चीज़ों से रिलेटेड सब चीज़ें भी आपको बताई। तो यहाँ पर आप लोग जब आएंगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोग जब यहाँ पे आएंगे, इसमें आपको जो है ना, अगर मैं सेपरेटली करके बनाऊंगा सेकंड हैंड की नए सामान की तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जुड़े हुए सारे शोरूम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिक्स सामान पड़ा हुआ है, अगर ये सामान समझ नया तो हो सकता है कि साथ वाला सामान यूज़ में हो, तो इसलिए जो है इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाता है आपको रेट यहाँ पे बताना, और इस तरह भाई कि मतलब सिलेक्ट एक एक चीज़ करके मुश्किल होगा। तो इसलिए जो है आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप यहाँ पर आएँ। यहाँ पर जो है सेकेंड हैंड सामान का जो है मार्केट या शोरूम जो है या वेयर हाउस वो अलहदा बने हुए हैं, उसके अलावा नए के जो है वो अलहदा बने हैं। तो यहाँ पर आप आके यहाँ से रेट इनसे पता कर सकते हैं। जो जिस तरह लाइट सब मैं बता सकता था आपको, या जिस तरह मैं आपको चीज़ कर सकता था वो तो मैंने आपको चीज़ बता दी है, लेकिन ये है कि बस आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप यहाँ पर आएँ और इधर आकर ही अपना रेट आप कंफर्म करें, और चीज़ें जो है सेकंड हैंड और नई आपको मिलेंगी। तो इंशाल्लाह ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली जगह पे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।